क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाउ पीपल इंटरेक्ट टू ईच अदर। अब देखो कि यहाँ पे जो हमारा नंबर वन प्रिंसिपल है, अब वो क्या है, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। क्या चीज हो रही है, ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। यहाँ पे अगर आप ट्रेड की मीनिंग को लेते हो, यहाँ अगर आप ट्रेड को ले रहे हो, तो ट्रेड क्या है यहाँ पे, क्या ट्रेड क्या होती है। ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ट्रेड इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, वन इज एक्सपोर्ट, यानी कि जो ट्रेड है आपके पास वो किस पे कर रही होती है, हमने कहा जो ट्रेड है हमारे पास इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग। नंबर वन हमारे पास है एक्सपोर्ट, ठीक है, और दूसरी हमारे पास है इम्पोर्ट। क्या हो रही होती है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे जो है ना वो रिलाय कर रही होती है। अब देखिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या है आपके पास, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या है आपके पास, हम ये कहते हैं कि ट्रेड जो है दो चीज़ों पे रिलाय करती है। व्हाट इज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को अगर आप डिफाइन कर रहे हो, एक्सपोर्ट को अगर आप डिफाइन करते हो तो एक्सपोर्ट किस तरह डिफाइन हो रही है कि हमने कहा फॉर एग्जांपल जो हम अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर टी शर्ट्स की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, आफ्टर द प्रोडक्शन हम उसको कंज्यूम भी करते हैं, यानी कि यहाँ जो लोग हैं उसको परचेज करेंगे। यहाँ जब उन्होंने कंज्यूम कर लिया और उसके बाद जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट हमारे पास बच जाती है, हम उसको नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर लेते हैं। हमने कहा नेक्स्ट ईयर के लिए भी हो गई। अब जो हमारे पास सरप्लस है, या हमने कहा कि हम डायरेक्ट जो हमारे पास सरप्लस अब बच गया है हमारे पास, हम उसको क्या कर देंगे, हमारे पास एक्सेस है वो यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो सकती, हम इसको क्या कर लेंगे, किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देंगे। लाइक टी शर्ट्स हमने मैन्युफैक्चरिंग की, यहाँ कंज्यूम किया लोगों ने, उसके बाद कुछ आइटम उसके सरप्लस हमारे पास आ गए, देन वी कैन एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्री लाइक इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। हमने इनको कर दिया। अगेंस्ट में हमें क्या मिल जाएगा, अगेंस्ट में हमें डॉलर मिलेगा। अगेंस्ट में हमें पाकिस्तानी करेंसी नहीं मिलता, क्योंकि बाहर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि वो सेम कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री के अंदर सोल्ड आउट करोगे तो डिस्प्यूट हो जाएगा। उस डिस्प्यूट से बचने के लिए हम लोग ट्रेड किस में करते हैं, हम लोग ट्रेड पाकिस्तान जो है ट्रेड डॉलर्स की टर्म में करते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें डॉलर मिल रहा है। इसी तरह जब हम इंपोर्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो इंपोर्ट बेसिकली क्या हो रही है, हमने कहा कि कुछ कमोडिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं कर रहा है लेकिन लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। लाइक ऐसी कमोडिटीज़ तो बहुत सारी है। लाइक हमने कहा कि हमने ऑयल की, हमें ऑयल की कंजम्पशन करनी है, लेकिन ऑयल पाकिस्तान के अंदर इतना सरप्लस अमाउंट में नहीं है। हम क्या करेंगे, हम उसका ऑर्डर करेंगे। किसको ऑर्डर करेंगे, हमारे पास जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होंगे उनको हम उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे हमने कहा कि डॉलर्स की फॉर्म में आएंगे। यानी कि डॉलर्स हमारे पास क्या हो गया है, हमने कहा डॉलर्स यानी कि जो हम एक्सपोर्ट से अर्न करेंगे उसी को हम क्या कर लेंगे, उसी को हम इंपोर्ट के अंदर जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं। क्लियर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि वो ये कहता है कि लोग जो हमारे कंट्रीज हैं वो क्या काम कर रही होती हैं कि वो कहती हैं कि ट्रेड की वजह से जो यहाँ के जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है वो क्या करेंगे, जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या कर लेंगे कि वो बेनिफिट के अंदर जाएंगे। जो सिटीजन इन पाकिस्तान है, ठीक है, वो किसके अंदर जा रहे होंगे, वो बेनिफिट के अंदर जा रहे हैं। किस तरह बेनिफिट के अंदर जा रहे हैं, हमने कहा लाइक हम बात करते हैं इस वक्त अपनी कंट्री, अपनी सराउंडिंग के अंदर, सराउंडिंग की बात ये कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि पाकिस्तान के अंदर आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लोकली उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या हो रही है, वो एक्सपेंसिव है। लोकली उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक्सपेंसिव है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हमने उसका जो ऑल्टरनेट निकाला है कि हम उसको चाइना से इम्पोर्ट कर लें। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लो कि पहले हम लोग जो है फॉर एग्जांपल हम कराची की बात करते हैं। हमने कहा कराची के अंदर पहले जो है ना आईफोन और सैमसंग की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, कि बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन थे उनके। हमने कहा कोई 50,000 का, कोई 60,000 का था। अब क्या हो गया, अब लोगों की यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों की इनकम जो है यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही थी जितनी तेज़ी से हमारे जो ये ब्रांड्स हैं इनके फ़ोन जो है एक्सपेंसिव हो रहे थे। तो अब उसको रिप्लेस किसने कर लिया है, चाइना को कर लिया है। अब चाइना जो कर रहा है वो क्या कर रहा है कि 20,000 30,000 का उसी सेम कॉन्फ़िगरेशन का फ़ोन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को। हमने क्या कहा, हमने कहा हम 50,000 का फ़ोन परचेज कर देते
और हमें डाउट ये लगा रहता था कि फॉर एग्जांपल ये स्नैच हो सकता है वॉट एवर, तो अब हम क्या कर रहे हैं 30,000 का परचेज कर रहे हैं। 30,000 का कर तो लिया हमने फोन, ठीक है, लेकिन उससे हमारे पास बेनिफिट क्या हो रहा है? हमने कहा हमारे पास उसका जो बेनिफिट हो रहा है वो बेनिफिट उसका ये हो रहा है कि हमारे पास हमारी इनकम अगर 1 लाख है और हम फोन जो है 30,000 का परचेज कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि नाउ वी कैन सेव 20,000। अब जो 20,000 है उससे क्या होगा, अब 20,000 को आप बेसिकली क्या कर रहे होगे, उसको यूटिलाइज कर रहे होगे। उसको कहाँ यूटिलाइज कर रहे होगे, उसको उसको यूटिलाइज कर रहे होगे किसी और जगह, यानी कि जो 20,000 आपकी सेविंग हो रही है उसको आप यूटिलाइज कर रहे होगे किसी ऐसी प्रोडक्ट के अंदर। आप उसको यूटिलाइज कर रहे होगे किसी ऐसी प्रोडक्ट के अंदर जहाँ पे जिसकी आपको डिमांड है, ठीक है। हमने कहा फॉर एग्जांपल मैंने आप फोन ले लिया 20,000 बच गए, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो है मुझे शौक है बाइक्स का, तो मैंने बाइक्स पे एक्सपेंडिचर करने शुरू कर दिया। तो फिर हमारे पास सेविंग जो है ना वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरा फिर इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल सम टाइम ऐसा भी है हमारे पास कि हमारी जो इकोनॉमी है, हम पाकिस्तान के अंदर कोई गुड हमारे पाकिस्तान में बन रहा है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग अगर हम चाइनीज़ गुड की लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल चाइनीज़ गुड पहले जो है ना वो स्टार्ट हुई थी बॉल पेन से। पाकिस्तान के अंदर बॉल पेन जो है वो एक्सपेंसिव था, 10 रुपीज़ का था, और आज जो है जो चाइनीज़ ब्रांड है वो 2 रुपीज़ या 5 रुपीज़ का। तो समटाइम आप आपके अंदर क्या हो जाता है कि जो बाहर से गुड आ रही होती है वो बेसिकली वो चीप होती है, और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या हो रही होती है, वो एक्सपेंसिव होती है। तो हम इन हम इसको बिल्कुल ही अलग करते हुए कि ये चाइनीज ब्रांड है, तो लोग अक्सर आप देखो कि वहाँ पे डिनाई करते हैं चाइना चाइना का ब्रांड नहीं है, कोरिया का ब्रांड है, ठीक है। तो हम कहते हैं अच्छा इट्स ओके, ये कोरिया का ब्रांड है तो हम परचेज कर लेंगे, अदरवाइज चाइना का होता तो हम नहीं करते। तो चाइना हमारे पास एक बहुत लो कैटेगरी जो तस्वर किया जाए, ठीक है। लेकिन ये वही ब्रांड्स हैं जो बाहर से अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर की। हम बात कर रहे हैं अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर की। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली कि वो ये देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल सिटी, होंडा सिटी होंडा सिटी जो है ना अराउंड 28-29,000 की, 29 lakhs की अवेलेबल है। लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ना, हम बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करवाते हैं। हमने कहा कि मैं बाहर से जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बाहर मैन्युफैक्चरिंग हुई हुई है, जो रिकंडीशन गाड़ी है 5 years की, वो अगर मैं करता हूँ तो वो अराउंड, या फॉर एग्जांपल मैं 0 मीटर भी अगर इंपोर्ट करवा लेता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो दोनों की क्वालिटी के अंदर बहुत डिफरेंस है। दोनों की क्वालिटी के अंदर बहुत डिफरेंस है कि अगर हम 5 years चली हुई गाड़ियां जो है, रिकंडीशन गाड़ियां जो परचेज करवा रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं, और लोकल परचेज आप करते हो, तो लोग दोनों के बेनिफिट के अंदर, दोनों की लग्जरीज के अंदर बहुत डिफरेंट है। अगर हम सुजुकी की गाड़ी को कंपेयर करते हैं, कोई फॉर एग्जांपल, या हम कंपेयर करते हैं इंडस की जो डाइवो जो डेट्सू की थी, कोरे की जो कंपेयर करते हैं मीरा से, तो दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है, दोनों के जमीन आसमान है, दोनों के इंटीरियर के अंदर बहुत डिफरेंस है। अमाउंट दोनों की सेम है। तो फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, आप ये देखोगे कि यहाँ जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी ना, उनके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा कि वो अपनी क्वालिटी को फिर इनहेंस करते हैं, क्योंकि उनको नजर आना शुरू हो जाता है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो बाहर की गुड आप परचेज करते हो, बाहर की गुड आप लेकर आते हो अपनी कंट्री के अंदर, तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास जो है वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर दोनों के प्राइस सेम है तो फिर कंपटीशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जो कि रिसेंटली आप देखोगे कि डे बाय डे आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे पास जो लोकल गुड्स हैं उनकी क्वालिटी भी आप डे बाय डे इंक्रीज करते हुए देखोगे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है, इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल नंबर 6, which is called market are usually a good way to organize economic activity। अब देखो यहाँ पे हमें क्या समझा रहा है, सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड द सेलर्स आर इंटरेक्ट टू ईच अदर, यानी कि मार्केट एक ऐसी प्लेस वेयर बायर्स, अ ग्रुप ऑफ बायर्स
and the sellers interact to each other, it's called market. क्लियर? हमने कहा कि ये मार्केट जो है